हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में शबने अवज्ञा आंदोलन के कारण को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। शबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 से शुरू किया। शबने अवज्ञा आंदोलन के शुरू करने के कई प्रमुख कारण थे। अब हम लोग उन कारणों को देख लेते हैं। शबने अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रमुख कारण था साइमन कमीशन। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसका 10 वर्षों के पश्चात पुनः समीक्षा की जानी थी। परंतु इस अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई, जो 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इस कारण पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। आगे चलकर यह भी शबने अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929 और 30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पड़ा, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन करना बंद नहीं किया। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति गुस्से का माहौल बना। इस कारण गांधी जी को शबने अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। नेक्स्ट है ब्रिटिश नीतियों से मोहभंग। कई लोगों का ब्रिटिश सरकार के निर्णयों से विश्वास उठ गया था। लोगों को अब लगने लगा था कि ब्रिटिश नीतियां अनुचित है। इसलिए लोगों ने महात्मा गांधी के शबने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट है नमक कर उत्पीड़न। नमक के निर्माण और बिक्री पर अंग्रेजी सरकार का एकाधिकार था। भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदना पड़ता था। गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। इसलिए गांधी जी ने डांडी नामक स्थान पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर शबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। 1928 में ब्रिटिश सरकार को दिए गए नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भी गांधी जी को शबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। 1922 में असहयोग आंदोलन को एकदम से स्थगित किए जाने के कारण जनता में तेजी से निराशा फैल चुकी थी। इसे दूर करने के लिए शबने अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करना पड़ा। नेक्स्ट है राजनीतिक बंदियों को मुक्त न करना। कांग्रेस ने सरकार से प्रार्थना की कि वह राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दे, किंतु सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों की गतिविधियों में वृद्धि। क्रांतिकारियों की गतिविधियां बढ़ रही थी। महात्मा गांधी जी ने यह अनुभव किया कि यदि शीघ्र ही देश में स्वाधीनता के लिए अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन प्रारंभ न किया गया, तो देश में हिंसात्मक क्रांति की संभावना बढ़ सकती है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त का लक्ष्य रखा था। इसकी प्राप्ति के लिए भी आंदोलन आवश्यक था। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।